नमस्ते एटीबी टैरोट वृश्चिक राशि के प्यारे जानन प्रणाम। आज की ये अद्भुत भविष्यवाणी आपके लिए है जो आपके मन के गहरे कोने में छुपी आशाओं और आत्मा की पुकार को शब्द देती है। आपकी कुंडली से उठती हुई ये दिव्य आवाज़ें आपके भविष्य पर एक पवित्र प्रकाश डालेंगी। सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक और पेशेवर से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा करें। मैं देखती हूँ कि आपकी जीवन यात्रा पर एक ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था आ रही है जहां आपके बहुत से सपने पूरे होने की क्षमता है। इस महीने में आपको उस कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है जो आपने अतीत में की थी। जैसे कोई किसान बिजाई बोकर समय आने पर अनाज कटने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही आप भी एक ऐसे मौसम की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपके संकल्प साकार होंगे। आप अपनी इच्छाओं की सूची बनाएंगे और एक एक करके उन पर सिद्ध का निशान लगाते जाएंगे। ये एक ऐसा समय है जहां आपकी साहस और श्रद्धा ने आपको विजय की दिशा दी है। आने वाले 30 से 60 दिनों में आपको अनेक ऐसे पल देखने को मिलेंगे जो आपकी आंखों में खुशी और आत्मा में संतोष भर देंगे। आपकी अंतः प्रज्ञा इस समय अत्यधिक प्रबल है। ये आपकी अंदर की आवाज़ आपको हर निर्णय में मार्गदर्शन करेगी। यदि आपको कोई व्यापार समझौता, कॉन्ट्रैक्ट या निवेश का अवसर मिले, तो अपने मन की पुकार को नज़रअंदाज न करें। आपकी सोच और आपका विचार इस समय दैवी शक्तियों से प्रेरित हैं। आपके आसपास संपत्ति की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है, जो आपकी सोच को ही अपना माध्यम बनाकर आपको सुझाव देती हैं। इसलिए जब भी आपका मन किसी काम को करने के लिए करे, यूज़ पूरे विश्वास के साथ करें। वस्तुतः आपकी ये अंतरक्रिया आपको उचित और लाभदायी निर्णयों की ओर ले जाएगी। जो जन नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय हैं। आपको अपने पेशेवर मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखना होगा। हो सकता है कोई नया कोर्स या फिर गहरी अध्ययन की आवश्यकता हो। अपना बायोडाटा तैयार करते समय अंकगणित या न्यूमेरोलॉजी का सहारा लें। अंकगणित आपको बताइएगा कि आपके रेज्यूमे में कितने शब्द होने चाहिए, किस दिन आप यूँ से भेजें और किस समय आप अपना इंटरव्यू रखें, क्योंकि आपकी कुंडली में आपकी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव अत्यधिक है। आप में एक प्रकार की मीडियम शक्ति है, एक सांसारिक चेतना से जुड़ने की क्षमता है। इस दैवी दी हुई शक्ति का उपयोग आपको अपनी सभी आवश्यकताओं, धन, प्रेम और स्वास्थ्य को प्राप्त करने में करना चाहिए। आपकी यह आत्मिक यात्रा आपको संसार के बौद्धिक मार्ग से हटकर एक गहरे आध्यात्मिक स्थल पर ले जाती है, जहाँ हर इच्छा पूरी होती नजर आती है। अब प्रेम और संबंधों की बात करें तो कुछ ऐसे योग बने हैं जो सावधान रहने की मांग करते हैं। जो लोग नए संबंध में हैं, जो किसी से नए-नए परिचित हो रहे हैं, उन्हें अपनी आँखें खोल कर रखनी चाहिए। संभव है आप जिस व्यक्ति से मिले हैं, वो आपको पूरी तरह से जाना-पहचाना नहीं है। वो आपको किसी ऐसे मार्ग पर ले जा सकता है जो उचित नहीं है, जो धर्म के नियमों के विरुद्ध हो। इसलिए यदि आपके परिवार में कोई वृश्चिक राशि का है, खासकर यदि कोई पुत्री है, तो इस बात पर ध्यान दें। मैं महसूस करती हूँ कि कोई ऐसा संबंध है जो शुभ नहीं है, जिसमें कुछ अनुचित बातें छुपी हुई हैं। संभव है वो व्यक्ति आपके बच्चे या आपको कोई ऐसा काम करने के लिए उभर रहा हो जो नहीं करना चाहिए। संबंध सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं हैं। व्यावसायिक जगत में भी आपके साथियों, संस्थाकों या ग्राहकों के साथ बनते संबंधों पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति बन सकती है जहां किसी छोटी सी गलती या बहस के कारण आपका किसी व्यक्ति से तनाव बढ़ जाए। इसलिए यदि कोई ऐसी अवस्था आए जिसका आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक ना हो, तो यूज़ छोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा। इस समय आपकी जीवन यात्रा में कठिनाइयाँ लेने का समय नहीं है। आप एक ऐसे मन के स्थिर और शांत अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ व्यर्थ के झगड़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। सामान्य तौर पर आपकी प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ प्रेम की ज्वाला फिर से भड़केगी। कुछ लोग अपने अतीत की किसी विशेष व्यक्ति की ओर फिर मुड़ सकते हैं। ये ज्वाला फिर से जल उठेगी। ज़रूरी नहीं कि वही पुराना साथी हो।
हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पिछले जन्म से जुड़ा हो या कोई ऐसा प्रेम जो कभी पूरा ना हो सका हो, जैसे कि कोई पराये विवाह में बंधा हुआ हो। मैं देखती हूँ कि अतीत के लोग फिर से आपकी ज़िंदगी में आएँगे, पुरानी यादें ताज़ा होंगी और नए रिश्ते भी बनेंगे। भविष्य में आपकी आत्मा का साथी भी आपकी ओर आएगा, लेकिन बहुत ही कोमल और धीमी चाल से। ये मिलान किसी सुकून भरी शाम की तरह होगा, जहाँ हर लहज़ा आनंदमय लगेगा। यदि आप विवाहित हैं या किसी के साथ जुड़े हैं, तो आपके मन में भावनाओं की लहरें उठ सकती हैं। आप अपने साथी के प्रति कुछ अलग ही अनुभव करेंगे, कुछ गहरी भावनाओं का स्पर्श पाएँगे। आपका ये नया व्यवहार आपके साथी के लिए अचंभे का कारण बन सकता है। वो आपको नई नज़रों से देखेंगे, आपके अंदर छुपी हुई मधुरता को पाएँगे। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेम की ज्वाला फिर से जल उठेगी और इस बार यह आपकी अपनी भावनाओं और विचारों से प्रज्वलित होगी। यही तो प्रेम का सच्चा सौंदर्य है, जो नए संबंधों में भी दिखाई देगा और पुराने रिश्तों को भी नया जीवन देगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ लोगों को चिंता और एंग्ज़ायटी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समय है अपने अंदर के संघर्ष को पहचान कर उन्हें दूर करने का। हो सकता है आपको किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेनी पड़े या फिर आध्यात्मिक चिकित्सा की ओर रुझाना पड़े। मैं भी ऐसी आध्यात्मिक चिकित्सा करती हूँ, जो मन के घबराहट को शांत करती है, आपके अंदर की बेकरारी को नियंत्रित करना, आपकी जीवन शक्ति को संतुलित करना, ये इस समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपको एक ऐसी मन की स्थिति बनानी है, जहाँ हर चिंता दूर हो और आत्मिक शांति का वासा हो। आपकी इस यात्रा में भाग्य आपका साथी है। आपके लिए एक विशेष मंत्र है, साम 99। इस साम को अपने मन में धर कर आप आने वाले हर पल के लिए तैयार हो सकते हैं। ये आपको शक्ति देगी, आपकी रक्षा करेगा और आपको हर संकट से पार लगा देगा। इस साम का उच्चारण करते समय आपको एक गहरी शांति का अनुभव होगा, जैसे कोई दैवी क्रिया आपके आसपास हो रही हो। रंगों की दुनिया में गहरा नीला या समुद्री नीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। ये रंग आपके मन को स्थिरता देता है, आपकी सोच को गंभीरता प्रदान करता है। इस रंग को अपने कपड़ों, घर या फिर अपने आसपास रखकर आप इसकी पवित्र तारों को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही यदि आप आत्मिक शुद्धि चाहते हैं, तो हृदय या रूह के पौधे का उपयोग करें। मैं भी इसी पौधे का उपयोग करती हूँ, जब भी वृश्चिक राशि के जानों के लिए आत्मिक शुद्धि करती हूँ। इस पौधे में ऐसी दैवी शक्ति है, जो आपके आसपास की हर नकारात्मकता को दूर करती है, आपके शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करती है। इसका उपयोग करते समय आपको एक अनोखी तरह की तेजता का अनुभव होगा, जैसे आपके अंदर की हर बुराई धुत जा रही हो। आपकी ये यात्रा एक ऐसे सागर की तरह है, जहाँ गहराई है, लेकिन उसी गहराई में अनंत शांति भी छुपी हुई है। आपको बस अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है, अपने आप पर विश्वास रखना है, आपकी आत्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। आपके अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, वो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। आप बस अपने मन को खोल कर रख दें और देखिए कैसे दैवी शक्तियाँ आपकी हर इच्छा को पूरा करती हैं। आपकी साहस और श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे कभी हाथ मत छुड़ाना, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, बस थोड़ा-सा समय लगेगा। आपके आस-पास का वातावरण आपके अनुकूल है, हर दिशा से आपको सहायता मिल रही है। बस दृढ़ रहिए और अपने मन में एक ऐसा विश्वास जगाए